नमस्कार, संतुलित न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं साक्षी गोपाल। मुंबई के नागपाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। 11 मई रात 8:30 बजे के बीच नागपाड़ा की वाटर गली में 16 वर्षीय नाबालिग लड़के मोहम्मद बिलाल की जिस तरह अवैध निर्माण स्थल पर बिजली का झटका लगने के कारण मृत्यु हुई थी, आज उस पर मृतक के पीड़ित माता पिता और उसके मित्र का बड़ा खुलासा, बड़ा बयान। ये कोई हादसा नहीं, हत्या करके छुपाया गया इल्जाम है। पीड़ित माता पिता के बयान से जेजे मार्ग पुलिस थाने की बढ़ती हुई दागदार। बीएमसी ई वार्ड की लापरवाही और जेजे मार्ग पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को अंजाम देने वाले भूमाफिया कानून की नजर में फरार, परंतु जेजे मार्ग पुलिस थाने के सहयोग से अब तक आजाद। कब अवैध निर्माण के कर्ता धर्ता बिल्डर जिसान शमशी और उसके सहयोगी खबरी जाफर मच्छी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्यों जेजे मार्ग पुलिस थाने ने कार्रवाई के नाम पर पीड़ित माता पिता को दिया झूठा दिलासा? क्यों झोला छाप ठेकेदार सूबेदार के नाम पर पर्दा डाला गया? क्यों हत्या को दुर्घटना में तब्दील किया गया? क्यों बाल मजदूर को अपनी जान बचाने चोर घोषित किया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज हमारे चैनल के माध्यम से हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पीड़ित माता पिता और मृतक मोहम्मद बिलाल के मित्र से तमाम जानकारी लेते हुए मुंबई से हमारे सहयोगी रजा ईरानी की रिपोर्ट देखें। नमस्कार, संतुलित न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं रजा ईरानी। दिनांक 11 मई रात 8:30 बजे नागपाड़ा के वाटर गली में एक घटना घटी थी, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में चलाया था कि किस तरह से एक नाबालिग लड़के की शॉक लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। और आखिर ये क्या मामला है, इसकी गुत्थी तक हम जो है हमारी टीम ने बहुत जाने की कोशिश की, लेकिन आज जो है हमारे दर्शकों को आज हम इस मामले को लेकर खुलासा करने जा रहे हैं। आज हमारे सामने एक नाबालिग लड़का उपस्थित है जो मृत लड़के का दोस्त है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आइए हम इससे कुछ सवाल करते हैं कि आखिर वो क्या पूरा मामला था, किस तरह घटना घटी और वहाँ पे क्या हुआ था। इसकी सारी जानकारी है ये लड़का जो हमें आज देने वाला है हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम सद्दाम है मेरा। सद्दाम। आपकी उम्र क्या है? 17 साल की। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो घटना घटी, आपका जो दोस्त है उसे करंट लगा और करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई। आखिर मृत्यु होने का कारण क्या है, ये बताइए हमें। मृत्यु होने का कारण तो करंट लगा था उस टाइम पे उसको। कैमरे के सामने जब उसको करंट लग रहा था तो उसकी बॉडी नीचे उतारी। जब उसकी सांस चल रही थी हल्की हल्की, जब उसको नीचे उतारे बाइक से लेके जाने बोले, उस टाइम पे मैंने बोला भाई इसको इमरजेंसी में लेके जाओ जेजे हॉस्पिटल। तो बोले ठीक है। वो राइट मार के निकले तो उस टाइम में मेरी अम्मी ने पूछा क्या भाई कहाँ जा रहे हैं? तो बोले दाऊद नर्सिंग होम जा रहे हैं। तो मैं पैदल गया तो मेरा दूसरा दोस्त मिला, तो उसकी गाड़ी पे बैठे हम लोग दाऊद नर्सिंग होम गए। वहाँ पर देखे तो नहीं मिला। फिर मेरे दोस्त ने क्या बोला कि MI खान के पास चलो, वो नज़दीकी डॉक्टर है। वहाँ से हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे तो जाफ़र भाई बाहर खड़े हुए थे। तो मैं कौन जाफ़र, पूरा नाम बताइए। जाफ़र मच्छी है। तो वो एक्चुअली वहाँ पर क्या करते? वो बिल्डिंग के हम लोग मतलब है ना प्रेसिडेंट है। अच्छा। गली के वो जो बना रहे वही है। जो वहाँ पे जो अवैध निर्माण हो रहा है उसमें इनका कुछ भाग्य है, रोल है? इनके भी घर है ना। अच्छा, ठीक है। तो ये खड़े थे, मैं बोला कहाँ है बिलाल? तो बोले अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। बोले अभी ट्रीटमेंट चल के, बोले कुछ नहीं हुआ, हल्का ही शॉक लगा, बेहोश हुआ है खाली। बोले ठीक है। हम लोग खड़े 5-10 मिनट, फिर उतने में उसकी गोडाउन से बॉडी ले गए। अच्छा, यानी उस वक्त वो डेथ हो चुका था, आपने देखा? तो जिस टाइम पे वो बॉडी आई ना उस टाइम पे तो कंफर्म नहीं था डेथ हो गया। MI खान क्या लेके गए ना, फिर उसको बाइक पे लेके गए, फिर जेजे हॉस्पिटल गए ना, जब मालूम पड़ा कि डेथ हो गई। अच्छा, यानी ये लोग पहले जेजे हॉस्पिटल लेके नहीं गए? नहीं, यानी दूसरे जगह लेके गए, यानी अपनी जान बचाने के लिए? अपनी जान, हाँ। आगे बताइए। उस टाइम पे जेजे से हम लोग मतलब हम लोग खड़े थे ना, जब बाहर है जाफर, मतलब क्या हुआ इसको, कुछ है हुआ क्या इसको? तो बोले सांस आ रही जा रही है इसकी। तो मैं बोला सांस आ रही जा रही कैसे है? फिर उतने में उनका जाफर भाई का बेटा आया, तो उसके कंधे पे हाथ डाल के आगे बढ़े और चले ही गए। और उतने में हाँ भाग गए। और समीर है ना उतने में आया, उसका भाई है ना समीर आया, उतने में बोला कोई बड़े को रिलेटिव को बुला रहे। तो हम लोग गए, इसमें बड़े सिर्फ एक नासिर भाई थे। तो हम लोग गए तो डॉक्टर बोले क्या इनकी डेथ हो गई है। तो फिर हम लोग बोले एक और बार चेक करो।
नहीं हो सकता था। तो एक और बार चेक किए, बोले देती हो गई। बोले इनके कोई बड़े को बुलाओ, नहीं पोस्टमार्टम करना है। अच्छा। तो हम लोग बोले पोस्टमार्टम तो उसका नहीं होने देंगे। तो नासिर भाई हम लोग ने क्या बोले, आता नहीं डॉक्टर नहीं है, हम लोग बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे साबू सिद्दीक में। तो हम लोग ऐसा करके बॉडी लेके निकले। तो समीर ने बोला एक बार फिर से साबू सिद्दीक में चलते देख लेते। साबू सिद्दीक में गए तो वहाँ पर कंफर्म हो गई, देते हुई। लेकिन जब ये करंट लगा तो इसकी इंटीमेशन जो है किसी ने पुलिस को दिया गया वहाँ पे? हाँ मैंने दिया ना बयान पुलिस को। तुमने पुलिस को बयान दिया, लेकिन जैसा ये घटना घटी उस वक्त किसी ने पुलिस को फ़ोन किया था क्या? उस टाइम नहीं, कोई पुलिस को कोई इतना सोच में नहीं था कि पहले तो उसको बचाने की सोचेंगे क्या पुलिस की सोचेंगे। नहीं, किसी ने फ़ोन किया होगा कि नहीं कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ पे घटना घटी है, उसकी जानकारी किसी ने नहीं दिया? ओके। अच्छा ये बताइए कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ पे, ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो ये आप किसी के प्रेशर में दे रहे हो या सच्चाई का साथ दे रहे हो? सच्चाई का साथ देने के लिए स्टेटमेंट दिया। अगर और बताइए क्या बताना चाहते हैं? जब आए तो उसकी मम्मी आए उस टाइम पे, तो हम लोग थोड़ा पीछे साइड हो गए। उसकी मम्मी को देख नहीं सकते थे ना उस टाइम पे। उसकी बॉडी लेके गए, फिर उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन गए तो उसकी बॉडी वापस लेके गए। फिर हम लोग का स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस बुलाए। पुलिस में आए हम लोग, पूरा स्टेटमेंट दिए हम लोग ने, क्या कैसे मारा कैसे, पुलिस ने पूरी स्टेटमेंट ली। उसके बाद सुबह 3 साढ़े 3 बजे हम लोग को छोड़ दी। तो आप ये बताइए कि आपके सामने इस तरह की घटना घटी तो आप क्या चाहते हैं? कुछ सरकार शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हैं कि जो लोग ने इस घटना को अंजाम दिया, यानी जिनकी गलती की वजह से वो बेचारा लड़का मारा गया, तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, जिसकी गलती थी ना उसको तो सज़ा मिलना चाहिए, और उसकी अम्मी को ना, जिसके साथ हुआ उसको, उसकी मम्मी को भी कुछ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। जानकारी देने के लिए हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे सामने उस बालक के जो है, उस नाबालिग लड़के के माता पिता उपस्थित है। आइए इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते कि आखिर क्या वो पूरा मामला था, किस कारण उसकी मृत्यु हुई, क्यों उस लड़के को चोर घोषित किया गया। तो यहाँ पे उनके माता पिता उपस्थित है, पूछते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने नाम की पूरी जानकारी दीजिए। मेरा नाम नजमा अब्दुल सत्तार, मेरे शौहर का नाम अब्दुल सत्तार है। वहाँ पे क्या घटना घटी थी इसकी जानकारी दीजिए। जो 11 तारीख के दिन जो घटना घटी उसकी पूरी जानकारी दीजिए। वो तो सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मेरा बच्चा 4:30 से 4:30 के बीच में गया। अम्मी नहीं, ये बताइए कि आपका बच्चा वहाँ पे काम करता था या चोरी कर रहा था? मेरा बच्चा, मेरे को दूसरे दिन पता चला, उसके दोस्त ने बताया कि उधर काम कर रहा था। वो काम कर रहा था और उसको वायर का शॉर्ट लगा, और शॉर्ट लगने आपका बच्चा एक वहाँ पे जो काम कर रहा था, इसकी जानकारी आपको नहीं थी कि वो चाइल्ड लेबर का मैटर होता है, मामला जो है चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आता है? मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं मेरा बच्चा वो काम कर रहा है। और मेरा बच्चा, और वो कैसा जाता था दोपहर रात में 9 से 12, कभी दोपहर में चला जाता था 2-3 घंटे के लिए। मैं पूछती थी कहाँ जा रहा रात में, तो बोलता कैरम खेलने जा रहा दोस्त लोग के साथ। मैं जाती भी थी वहाँ पे चौकी मोहल्ला वाटर गली, चौकी मोहल्ला में मेरे बच्चे को 2-3 बार लेके भी आई मैंने। अम्मी तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ ना, अम्मी तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, हम लोग कैरम खेल रहे, परबेट खेल रहे, सुरती मोहल्ले में, चौकी मोहल्ले में, क्यों परेशान कर रहे? फिर रमज़ान के बाद तो मैं जाऊँगा नहीं बाहर। वो सब ठीक है मैडम, हमको ये जानकारी दीजिए कि वो घटना का कारण क्या है और घटने का जिम्मेदार कौन है, इसकी जानकारी दीजिए। वो जाफ़र मच्छी मेरे बच्चे से काम करवा रहा था, और वो सूबेदार कौन है वो? उसका नाम तो मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। सूबेदार था बोलते, वो मेरा बच्चा बोलते। मैं दूसरे दिन दोस्त ने मेरे को बताया कि तुम्हारा बेटा काम कर रहा था, 3 दिन का पैसा लेने आया था, शाम में पैसा लेने आया था। तो वो सूबेदार ने कहा 2-3 घंटा काम कर, तो उसके बाद मैं पैसा दूंगा। तो मेरा बच्चे को नहीं दिल बोला था काम करने, तो भी एक साइड में बैठ गया था। ये दोस्त ने मुझे बताया, तब मुझे उसके मरने के बाद मुझे पता चला ये सब उसके साथ में हुआ। जब आपके बच्चे की जब मृत्यु हुई तो उसके कितने समय के बाद में आपको इसकी सूचना मिली, जानकारी मिली? मुझे 9:30 बजे फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया? जय अस्पताल से मुझे फ़ोन आया। मेरी लड़की को फ़ोन आया कि मेरे बेटे ने फ़ोन करा जय अस्पताल से कि समीरा, बिलाल को करंट लगा है, तू जय अस्पताल आ जा। तो हम लोग जय अस्पताल जाने लगे, तो हम लोग को फ़ोन आया कि साबू सिद्दीक में आओ। तो हम लोग साबू सिद्दीक में माँ बेटी गए, तो बाहर स्टेशन पे मेरा बेटा ऐसा लेटा हुआ था। तो मेरे को एक मेरे दामाद ने बताया कि क्या चाची तुम्हारा लड़का ऑफ हो गया। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरा बेटा ऑफ हो गया। मैंने उसके पास जाके मुंह से हिलाई, उसके मुंह पे मारी, बिलाल बिलाल बिलाल, तो बोले ऑफ हो गया। फिर मैंने एकदम मेरे को पागल हो गई थी मैं
क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं भागी, इधर उधर भाग रही थी। फिर मैं सीधा भागी जे चौकी में कंप्लेंट लिखी कि मुझे, मेरा बच्चा तो बोल के गया था कि चप्पल लेने जा रहा, और डायरेक्ट खबर आ रही 9:30 बजे, 9 बजे कि मेरे बच्चा ऑफ हो गया, कि करंट लगा उसको। तो आपके बच्चे की जो मृत्यु हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानती है, ये बताइए। बिल्डर है, जाफर मच्छी है, और सूबेदार है। तो ये लोगों ने तो ऐसा हमें जानकारी मिली है कि वो लोग तो आपका बेटा जो है वो चोर था या चोरी कर रहा था। मेरा बच्चा तो मेहनत कर रहा था बोलते वहाँ पे, और मेरे बच्चे को इल्ज़ाम लगा रहे चोरी का। अपनी जान बचाने के लिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, 10 क्लास में पढ़ता है। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा मेहनत कर रहा था बोलते वहाँ पे, वो भी दोस्त ने बताया। कुछ लोखंड उतार, बोलते गाड़ी आई थी, बोलते लोखंड उतार के ऊपर चढ़ा रहे थे बोलते, बस उसको, मेरे बच्चे को 3 माले पे करंट लग गया। दूसरे लोग सब नीचे से ऊपर भागे। जे पुलिस थाने ने आपको कितनी बार बुलाया और आपका कितनी बार स्टेटमेंट लिया, और क्या कार्रवाई करे अवैध काम करने वाले पे, इसकी जानकारी दीजिए। अभी तक मुझे खुद बुलाए नहीं, मैं खुद से 2-3 बार जे चौकी खुद से गई कि मेरे बच्चे के लिए कुछ इंसाफ करो, मेरे बच्चे के लिए कुछ करो सर। मैं खुद से 3 बार गई जे चौकी। तो आपको क्या रिस्पांस मिला वहाँ पे? मुझे तो अभी तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने पूरा उजरा मोहल्ले में सबसे पूछी, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने कहा बोला मैं CCTV कैमरे का नहीं दूंगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने शिवाजी सर को फ़ोन पे बोली, सर आके आप डॉक्टर से बात करो और वो CCTV कैमरा की वो लो। तो अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। पुलिस जो है इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं करी अभी तक, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं करी, कोई तहकीकात अभी तक मेरे बच्चे के लिए नहीं करी। मैं इंसाफ के लिए हर जगह दौड़ रही हूँ, हर जगह भाग रही हूँ। बस सुबह से निकलती मैं शाम तक, बस इधर इससे पूछ, उससे पूछ, इससे कर, उससे कर, बस सब पूछ पूरी होते। चौकी मोहल्ला वाटर गली में सबसे जाके पूछी, 3 बार जा चुकी वाटर गली में मैंने कि मेरे बच्चे को किसने देखा था करंट लगते हुए, किसने मेरे बच्चे को बचाया, किसने, एक आदमी ने प्रेस करा वो भी मुझे पता है। मेरे बच्चे को सांस आई, फिर उसको नीचे उतारे, उसको दूसरे बच्चे लोग सब जितने काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग ने मिले कि किधर लेके जा रहे हो उसको। बच्चे की माँ ने पूछी कहाँ ले जाते, बोले दाऊद नर्सिंग होम। और जितने बच्चे लोग सब पीछे दाऊद नर्सिंग होम में भागे, मगर दाऊद में पूरा ढूंढ लिए, ऊपर जाके भी 2 माला ढूंढ लिए तो नहीं मिला बिलाल। तो फिर नीचे आए तो थोड़े दूर बाहर निकले तो लोग, दूसरे दोस्त ने बोला शायद वो MI के पास लेके गएंगे, डॉक्टर के पास, उजरा मोहल्ले में। तो बच्चे लोग सब वहाँ भागे। तो मालूम पड़ा गोदाम में मेरा बेटा 15 से 20 मिनट मेरे बेटे को गोदाम में रखे। फिर उसके बाद MI डॉक्टर खाली हुआ तो उसके बाद लेके गए MI के पास। वो बच्चा मेरे को शुरू से लेके आखिर तक यही बताया, उसके बाद मुझे पता चला। सुनिए, जब ये घटना घटी, जब ये इंसिडेंस हुआ, जब आपके जो बेटे हैं वो ऑफ हो गए, तो आपके पास में बिल्डर के आदमी या कॉन्ट्रैक्टर, कोई अवैध निर्माण करने वाले कोई आए थे, आपको कुछ ऐसा लालच वगैरह दिए है? अभी तक मुझसे बात हुई, मैं चौकी में, जब मेरे छोकरे का मालूम पड़ा ना, तो मैं चौकी पे कंप्लेंट लिखा रहा था। तो उतने में बिल्डर के आदमी दिशान शमसी आया और मेरे को बाहर बोलता है कि बोले बात देखो ये एक हादसा हुआ है, सुनो। जब तक उन लोगों को मालूम था कि इसने गोदाम में रखा है, 15 से 20 मिनट गोदाम में रख के लोग ने, अच्छा, उसको करंट लगने के बाद 15 से 20 मिनट गोदाम में रखा गया। उसका एक छोकरा अंदर बैठा था, यहाँ से छोकरे लोग बोलते गली के, और वो बाहर खड़ा था, MI को फ़ोन कर रहा था। MI का पेशेंट अर्जेंट था कोई, तो उसको देख रहा था, समझे साहब। और उसके बाद में अब एक बात बताओ, जिसकी सांस चल रही है उसको तो 1 मिनट भी भारी है। अगर सही टाइम पे सही समय पे अगर वो ले जाता उसको, इमरजेंसी में बच्चे लोग बोल रहे थे। आज ये जिसका तुमने एविडेंस पूछे, उसने क्या बोला, उन लोग ने क्या बोला, दाऊद नर्सिंग में ले जा रहे, यानी प्राइवेट में उसको लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल में लेके नहीं गया, गोदाम में लाके रख दिया। क्यों, वो जिंदा रहता था इन लोग के अंदर हो जाते थे। क्यों, पुलिस तो इन लोग से पूछती थी ना, छोकरे से, मेरे छोकरे से, मोहम्मद बिलाल से, अगर ये बच जाता तो पुलिस इन लोग को भी अरेस्ट करती थी कि 10वीं क्लास के बच्चे लोग को 16 साल के बच्चे से तो काम करा रहा है, वो भी लॉकडाउन में। और कुछ वो नहीं दिया ना, जूता। तो आपको भी इसकी जानकारी नहीं थी कि आपके बेटे से ये लोग है काम करा रहे? बेचारा जो बच्चे ने भी तुम्हारा एविडेंस दिया ना, जो बताया है, ये छोकरे ने तो घर पे आके हमारे को बताया कि आंटी ऐसा नहीं ऐसा हुआ क्या। तो ये मेरा बच्चा जो हाथ में, आपके हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट जरा बताइए? मेरा FIR कॉपी है, और ये ऐसा सामने करके बताइए ना, ऐसा बताइए। ये जो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये FIR कॉपी है, ये FIR कॉपी है। और ये बच्चा जो है SSC के अंदर जो पढ़ता था, उसका मार्कशीट है, 8वीं का जो है मार्कशीट है,
ये देखिए, हाँ, ये है एकेडमी परफॉर्मेंस शेख मोहम्मद बिलाल। ठीक है सर। तो सर आप मुंबई पुलिस हो गई और जैसे महाराष्ट्र सरकार हो गई, उनसे क्या मांग चाहते कि जिस तरह से आपके साथ में अन्याय हुआ है आपके बच्चे के साथ में और आपके साथ में, तो आप क्या मांग चाहते, क्या चाहते हैं कि किस तरह से आपको इंसाफ मिलना? ये मेरे बच्चे का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में लोगों ने सीधा जेजे एमरजेंसी में, अगर ये पहले क्यों नहीं लेके गए? इनको मारने का था साहब, इनको मारने का था, इसके लिए गोदाम में रखे साहब। मंगता तो आप वो छोकरे से पूछे, आप उस छोकरे ने क्या बोला। लेकिन हमारे पास जिस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग आई है और हमने जो विश्लेषण किया है, तो उससे पता चल रहा है कि वो रिकॉर्डिंग के अंदर बताया जा रहा है, जाफ़र मच्छी जो कह रहा है कि आपके जो बेटे थे वो चोरी कर रहे थे। पढ़ा लिखा छोकरा है, वो चोरी करेगा? वो गली के छोकरे से दोस्ती भी है और लोग 4-5 दिन काम भी किए। ये लोग बाहर से लोगों से काम करवाते थे, 3-4 घंटा 200-300 रुपये देते थे। तो मेरा बच्चा क्या उन लोग के वहीं नहा धो के निकल जाता, तो घर में मालूम कहाँ से पड़ेगा? फिर वो वहीं से नहा धो के भी निकल जाता था। बोल रहा है वो बच्चा, अरे वो तो खुद चोर है, वो चोर बोला मेरे बच्चे को। जाफर मच्छी इंसान है, वो ताड़ा काटेला है, वो ताड़ा की सजा काटेला है वो। यानी आपके यानी बेचता है साहब, वो ताड़ा काटेला है कम उम्र में। तो वो छोकरा कैसा वो दूध का धुला हुआ है, वो अपराधी गतिविधि का है। और वो ताड़ा काटेला, ताड़ा में 7 साल काट के आएला वो, और एमडी बेचते हैं दुनिया के। पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या कारण है? उनकी जन, उनको क्या पुलिस, सब चलता है। अभी क्या बोलूं तुम्हारे को, वो पुलिस अगर चाहती तो उसको पकड़ती नहीं थी। वो यहाँ घूम रहा है, अब भागेला है वो, अब भागेला है। अब जबकि मेरी औरत ने बोली जाफर मच्छी, जब मैं वहाँ साइड पे देखने के लिए मेरे छोकरे का जहाँ हुआ। तो आपको जेजेमार पुलिस थाने ने कितने बार पुलिस स्टेशन में बुलाया इसकी जानकारी? अभी तक कुछ बुला रहा नहीं, मेरी औरत खुद जा रही उधर। उनको जानकारी है कि आप यहाँ पे बॉम्बे में ही मौजूद है? हम लोग तो यहीं है, मालूम है उसको, क्या घर भी मालूम है, सब मालूम है। घर पे आके लेके गए हमारी बॉडी, तो वैसे कार्रवाई करना चाहिए ना उसको। अब खुला छोड़ के रखे तुम लोग को। आप एक बात बताओ मेरे को, जाफर मच्छी यहीं घूम रहा था, जब मेरी औरत ने जब वो बोली ना शिवाजी साहब से मिली कि देखो उसको क्या कुछ करेगा, मेरे ये मर्डर केस है, इसको 302 की कलम करो। यानी हादसा ना हो कि ये हत्या किया गया। 300 वक्त पे ले जाते हैं, मर्जी से बचता था। वक्त पे मेरे बेटे को लेके जाते ना तो बच जाता मेरा बेटा। मेरे को एक बात बताइए, अगर इंसान को 5 मिनट भी बचता होगा तो उसके लिए बहुत अहम है वो 5 मिनट। नहीं, सही बात है आपकी, सही बात है। जबकि 15-18 मिनट उसने उसके छोकरे ने बाहर से ये खड़े ला, बाहर अंदर से छोकरे ने उसको कड़ी मार के गोदाम में रखे ले और सेटिंग करा। इमरजेंसी पेशेंट था, वो इंतजार कर रहे थे लोग मरने का मेरे बच्चे का, गोदाम में रख के। देखिए हम जानते हैं कि आपके जो है औलाद गई है तो आपको दुख है। बस हम आपसे यही है, हम जो आपकी जो मांगे हैं हम उसको आगे पहुंचाएंगे। और आपकी मांग क्या है इसको लेके बात बताता हूँ। मेरे को इतना रोक रहे, मेरे को दिशान सिंह आके बोलता है कि बोले यार ये तो एक हादसा हुआ। बोले भाई हाजी साहब, बोले आप देखो क्या है, आप है ना मेरे को, मैं तुमको बोले इतना दे देता हूँ, बोले 5 लाख रुपया, बोले तुम आप बोले छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चों को ना ऊपर से बोले पोस्टमार्टम भी होने नहीं दूंगा। एक हादसा हो है बोले। अभी इंसान क्या सोचेगा? अब दूसरे दिन वो बेचारे ने बोला ना अपने को, नहीं आंटी ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। उसको बच जाता था, उसको गोदाम में रखा, उसको 18 मिनट 20 मिनट बोले तो गोदाम में रखना। और उतने देर में तो उतने घुमा फिरा के लोग इतना कांड किए। इमरजेंसी में जाते तो पंप लगाते थे, ऑक्सीजन लगाते, ताबड़ तो वो लोग करते, झटका देते तो बच जाता था मेरा बच्चा। और उसको पानी भी डाले अंदर, मुंह पे पानी मारे, वो पानी देना चाहिए जिसको करंट लगा तो पानी नहीं देना चाहिए। हाँ, अभी दूसरे दिन मालूम पड़ा तो ये गलत हुआ क्या नहीं, हमारे सामने नाइंसाफ़ी हो रही है। जे चौकी ने अलग हमला से कंप्लेंट लिया है, बाकी एक्शन नहीं लिया है। उन लोग पे जो एक्शन लेना वो लिया, जो कलम डालना है वो कलम उसको डालना ही है। मैं तो हम लोग तो और करेंगे कि हमारा तो कोई नहीं, तो अल्लाह तो है ना। यहाँ नहीं होगा इंसाफ तो वहाँ तो मेरे बच्चे का इंसाफ होगा। असर के मैदान में इंसाफ होगा, वहाँ कहाँ उस लोग से बचेंगे? कहाँ पैसा काम आएगा? वहाँ पैसा काम आएगा इन लोग का? चलो मेरे को बताओ। तो आपकी सरकार से और पुलिस से क्या मांगे ये बताइए। बस वो जाती है, बोले नहीं, मांग क्या है आपकी? जो आपके साथ नाइंसाफी चाहिए मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए बस। जो लोग वहाँ पे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मासूम बच्चे वहाँ पे काम करे, वो बच्चे, वो मेरा बेटा तो चला गया मगर वो बच्चे बचे, वो बच्चे को कभी अभी कुछ ना हुए। बीएमसी भी आके कुछ करे, मैं उधर देखिए बीएमसी वाले को भी देखना चाहिए क्या हो रहा है। जो वहाँ गरीब लोग हैं उनको अच्छे घर देना चाहिए। वो एकदम
चालू बिल्डिंग, सड़ीली बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ उन लोगों, गरीब लोग को, थोड़े दिन पे ताकि वो मर जाए, 8-10 से दब के मर जावे बेचारे गरीब लोग। उस गरीब लोग के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, उस गरीब लोग को अच्छे घर देवे, अच्छी फ्लैट दे, बेचारे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारे। वो बच्चे लोग को, मासूम बच्चे लोगों को 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे लोग से काम कराए, वाटर गली पूरे बच्चों से काम करा था। वो मेरा बच्चा तो दोस्ती में चला गया था, वो बच्चा चौकी मोहल्ले वाटर गली का एक बच्चा था, उससे दोस्ती में मेरा बच्चा चला गया। सोचा, मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे होने के बाद सब पता चला। अब वो जाफर मच्छी बोलता है कि उसके बाप से बोले मैंने, अबे तूने कभी मेरे को देखा था क्या? बोलना कभी देखा मेरे को? हाँ, बड़वे आया क्या तू? ये पीड़ित माता पिता के जो जवाई है वो भी बाहर उपस्थित है, हमारे कार्यालय के बाहर उपस्थित है। अभी हम उनको अंदर बुलाना चाहते हैं और उनसे भी कुछ स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए, आपका नाम क्या है, आप इन पीड़ित माता पिता के रिलेटिव में है, इसकी जानकारी दीजिए। मेरा नाम शारिक है और जिस बच्चे का इंतकाल हो गया है मैं उसका बड़ा जीजा हूँ। बहुत बेहद अफसोस है कि मेरा साला है किन हालातों में मरा है। इसका जो है इसके सिर्फ 3 जिम्मेदार है, जाफ़र मच्छी, सूबेदार और बिल्डर जीसान शमसी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर कार्रवाई हो जे पुलिस मार्ग से, बाइकल्ला ई वार्ड से, मगर अभी तक के मुझे ऐसा कुछ लग रहा नहीं है कि जे पुलिस मार्ग कुछ कर रही है या बाइकल्ला ई वार्ड। इन लोग का बहुत ऐसा लगता है कि इनका हाथ है कि कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये मेरी सास है, ये गए थे जे मार्ग पे 2-3 बार जाकर आए, वो बोले हाँ करता हूँ, मगर हमें वहाँ से कुछ बेटर रिस्पांस मिला नहीं। अभी तक के जाफ़र मच्छी एब्सकॉन्ड है, भागा हुआ है, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार भी नहीं की है, कहाँ है किधर है। सूबेदार का भी कुछ पता नहीं है, जीसान शमसी का भी कुछ पता नहीं, सामने नहीं आया है। ऐसा है, इन हालातों में खाली मुझे ये चाहिए कि मेरे साले का, बेचारा नाबालिग है, उसका इंसाफ चाहिए भाई मुझे। मैं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी ठीक तरीके से जांच करी जाए, ठीक है। बीएमसी अधिकारी जो है, काम करने वाले, नहीं करने वाले, मिलने वाले, मुझे इस चीज़ की कोई मालूमात नहीं है, मगर मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई इसका कुछ करे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित माता पिता यहाँ पर अपने जो है दुख जो है जाहिर कर रहे कि किस तरह से उनका लाल जो है दुनिया से चला गया, और किस तरह से वहाँ पे बिल्डर, ठेकेदार और पुलिस का जो मुखबिर कहते जाफ़र मच्छी, वो है किस तरह से इनके जो बेटे को है वहाँ पे जो एक रूम के अंदर रखा गया, कोताही किया गया और उसे ना सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया और किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। तो ये कोई घटना नहीं हुई है, ना ये कोई घटना घटी है, ये जानबूझकर इसको अंजाम दिया गया, मारा गया है। तो ये पीड़ित जो है माता पिता और इनके जो जवाई है वो महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा रहे, निवेदन कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और पुलिस क्या कर रही है, बृहन्मुंबई महानगर पालिका ई विभाग क्या कर रहा है, आंख मूंद कर बैठा हुआ है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से गुहार लगाते हैं कि ये पीड़ित माता पिता को इंसाफ दिलाइए, न्याय दिलाइए, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। मुंबई से रज़ा ईरानी की रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।